नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें। बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और यह परीक्षा तिथि 26/12/2021 को द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? 2021 से 2030 के बीच किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? 2021 से 2030 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा सुल्तान है जिसको लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कि बंगरला हीरा खनन केंद्र किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। कि बंगरले हीरा खनन केंद्र कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? 25 लाख। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम की राशि कितनी है? 25 लाख रुपया है। अगला प्रश्न, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन था? पी अनीता। यह करेंट अफेयर है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नया करेंट अफेयर आ जाएगा। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल से। लूसी ब्रांच का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न, यदि किसी अप्रतिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अप्रतिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? 1/4 होगा। अगला प्रश्न, तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख में है। जो तसो का अर्थ होता है दोस्तों, सफेद झील होता है। तसोकर वेटलैंड कहाँ है? लद्दाख में है। अगला प्रश्न, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिमा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। पूछा जाएगा फिल्टर के रूप में कौन काम करता है? प्लीहा, जो सूक्ष्म जीवों को फंसाकर मार डालता है प्लीहा में जाके। अगला प्रश्न, प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? प्लीहा को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? अल्फा किरण। ध्यान दीजिएगा, कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? अल्फा किरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? CaCO3। ध्यान दीजिएगा, किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन यानी टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षण के रूप में किया जाता है? CaCO3 का। अगला प्रश्न, दिए गए अनुक्रम को अगला पद क्या होगा? यह रीजनिंग का प्रश्न है।
आप लगाइएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका फुल डिस्कशन यहाँ पे है। यहाँ पे पूरी तरह से बनाया गया है, देख लीजिएगा, बनाइएगा जरूर। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, यह भी अच्छा प्रश्न है, लगाइएगा आप, और इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका फुल डिस्कशन दिखा दे रहा हूँ आपको, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। यहाँ पे है, बनाया गया पूरा, 23 आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही कालानुक्रम की क्रम बताइए, मतलब काल के अनुसार कौन सा आगे है बताना है, क्रम के अनुसार, जैसे 1 2 होता है ना, उसी प्रकार। इसका आंसर बी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पहले 3 नंबर होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में हुआ है, 1885 में। और उसके बाद 4 नंबर, साइमन कमीशन का जो कब आया? साइमन कमीशन 1928 में। और उसके बाद आया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह जो है 1931 में आया। और उस लास्ट में आया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी के अनुसार सजाना था, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। अगला प्रश्न, कटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। कटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में। अगला प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है। किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? दिया गया है H बराबर 6.6 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। उसी के अनुसार आपको देखना है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 3.15 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला सिकल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। ध्यान दीजिएगा, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? यह माना जाता है 4 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, लेकिन जो 4 बिलियन के आसपास हो वही ऑप्शन लगाएंगे। 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.8 बिलियन वर्ष पहले, यानी 4 बिलियन भी कहीं देता है, कहीं 3.8 भी रहता है। जो 4 बिलियन के सबसे नज़दीक हो उसी को ऑप्शन लगाएंगे। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है वारिक बात। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह कौन है? वारिक बात। अगला प्रश्न, जिगड़ शब्द संबंधित है बिलियर्ड से संबंधित है। जो जिगड़ शब्द है किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद
में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? ओम राउत ने। अगला प्रश्न है, कच्चे खाने वाले पदार्थ की धोना चाहिए NaOH से। इसको धोना चाहिए NaOH से, और इसका नाम जो है कास्टिक सोडा है। NaOH का नाम कास्टिक सोडा है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ को धोना चाहिए कास्टिक सोडा से। अगला प्रश्न, पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश कौन सा है? भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया किस देश में? भारत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार था? विशाखदत्त। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न, विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सेल्वास। अगला प्रश्न, आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। अगला प्रश्न, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषणा योजना थी। घोषित योजना कौन थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला प्रश्न, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्म जीवी कितना डिग्री पर तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस पे, और यह मानव का भी तापमान इतना ही है। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीव कितना तापमान पर जो है सबसे तेज बढ़ते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न है, सही कथन का पहचान करें, कौन इसमें सही है? मौसम, दोनों कथन सही है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम क्या है? वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसम दशाओं का औसत है। अगला प्रश्न, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग। अगला, संसद की गणपूर्ति निश्चित है संसद के सदस्य के 10वां भाग। अगला प्रश्न, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? फाहियान। अगला प्रश्न, विभिन्न देशों की कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है महामारी। जैसे कोरोना, यह एक महामारी था। अगला, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट। अगला प्रश्न है, इसको आप लगा लीजिएगा दोस्तों, और इसका फुल डिस्कशन दिखा दे रहा हूं। इसका आंसर डी है, और दरोगा बनना है तो लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे आधा है, और देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ।
यहाँ पे पूरी तरह से बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ध्यान दीजिएगा, भोजन को जो है संरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस परिरक्षक का? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। अगला प्रश्न, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? अक्टूबर में। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है दोस्तों? ये कारमेल जो है एक राइफल है। कारमेल क्या है? राइफल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ शुरू हुआ? जोहान्सनबर्ग में हुआ। ध्यान दीजिएगा, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ? जोहान्सनबर्ग। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, सितारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण होता है सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न, प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट यह एक प्रकार का कीटाणुनाशक है। अगला प्रश्न, दंडकानय का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। दंडकानय का पठार जो है छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है? सुंदरवन में। अगला प्रश्न, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है कौन सा रोग? कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है रिकेटस और सूखा रोग होता है। रिकेटस भी होता है और सूखा रोग भी होता है कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं कवक द्वारा। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं कवक द्वारा। अगला प्रश्न, संदर्भ समूह है आकांक्षा समूह। अगला प्रश्न है, ये जो है मिलान करने वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का होता है। लाइसोसोम एकल झिल्ली होती है। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है फास्फोलिपिड। अगला प्रश्न, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई है? ठीक, यह इटली में। अभी जो 2023 में जो है अभी भारत में G20 का जो है जितना भी बैठक हो रहा है भारत में हो रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न,
हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक भारत के किस देश को जोड़ता है? बांग्लादेश को जोड़ता है। को आप लगा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद का। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का जो है संकलन है? रामनाथ कोविंद का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्व का व्यस्तम नहर है? कील नहर। अगला प्रश्न, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग में क्या होती है? संकुचित हो जाता है। सॉरी फ्रेंड। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है? संकुचित हो जाता है। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप इसको लगा लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका डिस्कशन देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को रोक के लगाइएगा दोस्तों, यहाँ पे है इसका डिस्कशन। चलिए अगले प्रश्न पे। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? घनिष्ठ एवं आमने सामने मेल मिलाप। आमने सामने मेल मिलाप जो है यह प्राथमिक समूह का लक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48। न्यायिक व कार्यपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न, व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौते की स्थापना कहाँ हुई थी? जेनेवा में। अगला प्रश्न, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? GSAT-12 का। GSAT-12 का है। अगला प्रश्न, 2021 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये मारिया रेशा और डिमिट्री मुरातोव को दिया गया था। इसको यह ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नया आ जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की क्या सोच का विकास करना है? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, व्याख्यात्मक। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। सॉरी फ्रेंड। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तेलंगाना से। ध्यान दीजिएगा, मिलान करने वाला है। चलिए देखते हैं। विली विली कहाँ की पवन है? ऑस्ट्रेलिया की पवन है। हरिकेन कहाँ की पवन है? USA का पवन है। टाइफून कहाँ का पवन है? चीन का पवन है। अगला प्रश्न, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? सी नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सुमेलित है। काली मृदा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। जलोढ़ मृदा कहाँ पाया जाता है? यूपी में। और जो पीट मृदा जो है यह गुजरात में।
नहीं पाई जाती है। पीट मिर्जा जो है यह भारत में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, हायाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? जाक्सा का है। अगला प्रश्न, महिला के लिए शॉट पुट का वजन कितना होगा? 4 kg। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, भारत और जापान के बीच जिमेक्स होता है। अगला प्रश्न, निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है? यह जो है दोस्तों ऋणों का भुगतान, ध्यान दीजिएगा, क्या पूंजी वाह प्रवाह नहीं है? ऋणों का भुगतान। काफी डिफिकल्ट प्रश्न है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, यह जो कतर में हो चुका है। आपको यहां पे ध्यान देना है, फीफा जो अंडर 17 है यह 2023 में पेरू में होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक मूल्यों की आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? सी नंबर, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तथ्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फुले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत का मानक यमयोत्तर है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न, जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है सोलोनाइन। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूती-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है वह है पटियाली है। अगला प्रश्न, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होते हैं। अगला प्रश्न, डेविस कप से संबंधित है? टेनिस। अगला प्रश्न, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? कुल आगम घट जाएगा। अगला प्रश्न, क्या होता जब वहितमल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता? तो क्या होता? धूलि यानी ऑक्सीजन का गिरना। ध्यान दीजिएगा, क्या होता जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता? तो क्या होता? घुली ऑक्सीजन का गिरना। अगला प्रश्न, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन, भारत में नवरात्रि पर्व मैकडोनाल्ड जो है विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है भूसमीकरण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन सा देश का है? जमैका। अगला प्रश्न, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है किस डिग्री पे? 65 डिग्री सेल्सियस पर जो है दूध को गर्म करते हैं पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को। अगला प्रश्न है, इसको आप लगा लीजिएगा, इसका डिस्कशन, और इसका आंसर सी है। यहाँ पे इसका डिस्कशन है दोस्तों, उम्मीद है आप लगाएंगे जरूर। आगे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों।